आज हम जीव के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण विज्ञान का इतिहास। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो समूहों अर्थात वनस्पति और जंतु जगत में बांटा था। उसके बाद लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सभी जीवधारियों को पादप और जंतु जगत में वर्गीकृत किया। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया था और प्राणियों का वर्गीकरण लाल रुधिर की उपस्थित अथवा अनुपस्थित के आधार पर किया था, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित द्विजगतीय वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकार के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासी संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। अब हम जानेंगे द्विजगतीय वर्गीकरण की प्रमुख कमियां। नंबर 1, इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीव के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीव के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगैरा शैवाल को वनस्पति जगत में रखा गया। कवकों जैसे परपोषियों का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कोको की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है और कवक परपोषी होते हैं और हरित पादप स्वपोषी होते हैं। इनको एक साथ वनस्पति जगत में रखा गया। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। द्विजगतीय वर्गीकरण की अधिकांश कमियों को आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिए गए जीव का पंचजगतीय वर्गीकरण से दूर किया गया। जीव का पंचजगतीय वर्गीकरण सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया हैं। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। मोनेरा जगत, किंगडम मोनेरा। इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया शामिल हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली का और कोशिकांगों का अभाव होता है। जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इस जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल हैं। पादप और जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में शामिल हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी और परपोषी दोनों प्रकार के एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जैसे डायटम और क्लेमाइडोमोनास प्रकाश संश्लेषी हैं और पैरामीशियम
परपोषी है। कवक जगत किंगडम फंजाई, इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और ये अपने सूचकांगों द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। चौथा जगत है पादप जगत किंगडम प्लांटी। इस जगत में शैवाल और बहुकोश की हरे पौधे शामिल हैं। इनमें केंद्र स्पष्ट होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अंतिम जो पांचवा जगत है वह है किंगडम एनिमिलिया यानी जंतु जगत। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु शामिल होती हैं और इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सभी परपोषी होते हैं। यदि हम इस चार्ट को देखें तो सभी जीव ऑर्गेनिज्म को हम मुख्यतः कोशिकाओं के आधार पर दो प्रकार में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वो एक किंगडम आता है, वो है मोनेरा किंगडम। इसको दो क्लासों में बांटा गया है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। जो यूकैरियोट्स हैं इनको हम फिर दो उसमें बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर यानी कोशिकी और मल्टीसेलुलर बहुकोशिकी। जो यूनिसेलुलर हैं ये प्रोटिस्टा हैं। इनको हमने एक जगत में दूसरी जगह में बांटा, जगत प्रोटिस्टा किंगडम 2। इसमें पैरामीशियम यूग्लिना आ जाते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ आता है। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम फिर उन्हें 3 जगतों में बांटते हैं। यह मुख्यतः हम देखें दो, एक सेल वाल वाले और बिना सेल वाले। जो सेल वाल वाले हैं उनको हम फंजाई और प्लांटी में, और जो सेल वाल के बिना है उनको हम एनिमिलिया में बांटते हैं। यदि हम इनका जातिगत विकास देखें तो प्रोकैरियोट्स से मोनेरा से प्रोटिस्टा का विकास हुआ है और प्रोटिस्टा से एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई 3 जगतों का विकास हुआ है। यदि हम इसको देखें तो विकास क्रम भी दिखाता है कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ है। धन्यवाद।